हाँ जी, सेवन्थ क्लास। होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी। उसका मतलब था समानता। इक्वालिटी क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। और आई होप यू गॉट माई पॉइंट, वॉट एवर आई टॉट यू। और आपको समझ आया होगा इक्वालिटी क्या होती है, कि धर्म जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सरकार का क्या रोल है हेल्थ में। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। दिस इज कुड बी थ्रू हेल्थ प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग। मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है कि सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहे। डेमोक्रेसी में व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसके कंट्रीब्यूशन के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती रहे, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो, हाउसिंग के में हो, डेवलपमेंट ऑफ द रोड और इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो। हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि सरकार उसके हित में कुछ ना कुछ करे। अपनी बुक खोल के उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स है सीबीएसई की, उसको खोल के उस पर फोकस कीजिए। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ चैप्टर को ओपन कीजिए। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती रहे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें उतना पैसा नहीं लगता आपका, कम पैसे में आपका इलाज हो जाता है। गवर्नमेंट बसेस वगैरह हैं ऐसे। ठीक है, अब बात करेंगे हेल्थ होती क्या है एक्चुअल में। देखो, हेल्थ का मतलब ये होता है कि जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। यस, आई होप यू गॉट दिस। कोरोना वायरस चल रहा है अभी। ठीक है, तो कोरोना वायरस में जैसे हम चाहते हैं, यदि गवर्नमेंट में हमको प्रिकॉशन दिए हैं, जैसे आप किसी को भी फ़ोन करो तो घंटी बजेगी कि भैया मास्क लगा के चलें, मुंह पे पट्टी बांधें, हाथ ना मिलाए किसी को। ठीक है, और चीखें खांसें ना ज़्यादा, मतलब हाथ माथ लगा लें, जैसे भी मतलब मास्क लगा लें कुल मिला के। तो यदि उसका प्रिकॉशन फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होने की संभावना होगी। तो हेल्थ का बेसिकली मतलब होता क्या है। हेल्थ का बेसिकली मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो इलनेस और इंजरी से पूरी तरीके से मुक्त, मतलब आप हो, जैसे आप बच्चे हो। Right now you are studying, okay, so right now you are studying, it means you are like you are supposed to be remain free from any kind of illness or injuries. It means like you have a desire, okay। जैसे आप बच्चे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपकी डिज़ायर होती है ना कि आप हमेशा खुश रहें, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, आप हमेशा अच्छा पानी पिएं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहे, हेल्दी रहें, है ना, अच्छा खाना मिले आपको। इस तरीके से आपकी डिज़ायर होती है ना, ज़्यादा चिंता ना हो, टेंशन ना हो। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ में जाती कि भाई पूरी तरीके से हमारी केयर हो। एडुकेट, एडुकेट मतलब पर्याप्त फैसिलिटीज़ हमको उपलब्ध होती रहें, ये सारी चीज़ें उसमें जाती हैं। जो हेल्थ को अपना अच्छा मानता है वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में आप हमेशा चाहोगे कि आप खुश रहो, रिमेन फ्री रहो, हर डिसीज़ से आप दूर रहो, यही आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर इन इंडिया में देखो यदि सरकमस्टेंसेस, तो हेल्थ केयर के मामले में देश की जो कंडीशन है ना, वो ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं। जैसे इटली की बात करो तो इटली का पूरे देश में, पूरे विश्व में सेकंड नंबर आता है। ये जब कोरोना वायरस हुआ था ना, तो उनने कितने जल्दी उनको रिकवर कर लिया, कितने जल्दी उसके ऊपर विजय पा ली। इटली का सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हो गए थे, लोग मर रहे थे, दिन प्रतिदिन मर रहे थे। लेकिन उनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत था। मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के चक्कर में उनने बहुत जल्दी कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जो दिस इज द एक्चुअल, like we can assume this is the importance of good healthcare system in our country। ठीक है,
तो इंडिया की बात करो तो इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं हर साल, ठीक है। और एक अच्छी बात है इंडिया की कि इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of medicines in the world and is also a large exporter of medicine, ठीक है। भारत जो है चौथे नंबर पे आता है भैया मेडिकल के मामले में। मेडिकल की बात, मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम, डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर तो यहाँ बहुत महान है, वो आप भी जानते हो, बंगाली झोला छाप डॉक्टर, किसी को कहते नहीं कुछ भी, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आप इंडिया में सब कुछ जानते हो आप, ठीक है। Most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, जैसे आप गांव में रहते होगे, बहुत सारे लोग आप गांव में रहते होगे, तो आपको कितनी ज़्यादा दूर जाना पड़ता होगा ना डॉक्टर से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस आपको फेस करना पड़ता है। जैसे ब्लड बैंक्स के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो आपको पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस करना होता है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बात यदि की जाए तो। और क्वालिफाइड डॉक्टर जो होते हैं वो डाटा ट्रीटिंग पेशेंट दीज फैसिलिटी रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ इट। तो ये सारी जो ब्लड बैंक की फैसिलिटी, जैसे आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास भी गोली मिल जाएगी। तो इंडिया की ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें समझना है। अब देखिए एक बहुत शानदार आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ मैं। इस स्टोरी की शुरुआत होगी बहुत अच्छे ढंग से कि भैया एक हकीम शेख नाम के आदमी हैं, उनका वो पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के, ठीक है। और खेत मजदूर समिति के पश्चिम बंगाल, सॉरी, हकीम शेख जो है मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स, एग्रीकल्चर लेबर वेस्ट बंगाल में। अपनी बुक को देखो, हकीम शेख की स्टोरी को पढ़ो, उस पर ध्यान लगाओ, बस कुछ मत करो। हाँ, वन इवनिंग 1992 में क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हो गया उनका ट्रेन से, जिसमें उनको बहुत सीरियसली चोट आ गई और ट्रीटमेंट के लिए भागे। 8 सरकारी अस्पताल में गए, उनको भर्ती नहीं किया गया। हर जगह ये बोल दिया गया कि भैया बेड खाली नहीं है अस्पताल में। उनको ज़बरदस्ती प्राइवेट में भर्ती होना पड़ा। अब प्राइवेट में जब भर्ती होना पड़ा उनको, तो लिसन मी केयरफुली, प्राइवेट में जब भर्ती होना पड़ा तो प्राइवेट का खर्चा तो भैया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके गांव का बंगाली झोला छाप डॉक्टर तो हो सकता है थोड़ी बहुत पिसी लेता होगा, गेहूँ लेता होगा या थोड़े बहुत पैसा लेता होगा, लेकिन बड़े शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल के पैस कमाई बहुत ज़्यादा हाई फाई टाइप की होती है। एक दिन में 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपये भी वो ले सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन और नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनी हॉस्पिटल, लेकिन जनरली प्राइवेट अस्पताल जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। आई मीन जनरली प्राइवेट अस्पताल जो है एक्सपेंसिव होते हैं। और हकीम शेख को एडमिट नहीं किया गया 8 अस्पतालों में। उसके बाद हकीम शेख जो है प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहा, जिसके कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब आप खुद जज बन जाओ और बताओ कि ये इंसिडेंट कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देती है कई बार फैसिलिटीज़ के नाम पे, कि भैया 8 अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। जब बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन में आप बोल रहे हो कि भैया बेड खाली नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है पेशेंट जो है उसकी मृत्यु हो जाए, उसको टाइम पे इलाज ना मिल पाए तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे आप फोकस कीजिएगा, अपना प्रोनाउंसिएशन
इंग्लिश के कंटेक्स्ट में यू नीड टू जस्ट इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश भी आता है मुझे,